हेलो, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रिंस यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मूवी संसार में। एक लड़का जिसका नाम लाइट है, फिल्म के शुरू में दिखाया जाता है। उस वक्त लाइट अपने स्कूल में होता है। अचानक मौसम बदलने लगता है, हवा तेज चलती है और एक नोटबुक आसमान से गिरती है। लाइट उस नोटबुक को उठाता है और ध्यान से देखता है। वो नोटबुक अपने पास रख लेता है। यहाँ पता चलता है कि ये एक आम नोटबुक नहीं है, बल्कि एक पुरानी और रहस्य से भरी हुई नोटबुक है। फिर वहाँ बारिश शुरू हो जाती है। लाइट अंदर जाते हुए देखता है कि एक शैतान लड़का स्कूल में किसी और लड़के को तंग कर रहा है। लाइट उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो लड़का लाइट को मुक्का मार देता है। लाइट नीचे गिर जाता है अपने बैग के साथ। उस बैग से दूसरे स्टूडेंट को होम असाइनमेंट गिरते हैं। यहाँ लाइट का राज समझ आता है कि वो दूसरे स्टूडेंट की होमवर्क में मदद करता है। इस वजह से लाइट को प्रिंसिपल के पास भेजा जाता है। सजा के तौर पर लाइट को एक अलग रूम में बंद कर दिया जाता है। वहाँ अकेला बैठा लाइट उस पुरानी नोटबुक के बारे में सोचता है। फिर वो नोटबुक पढ़ता है। वो समझता है कि एक नॉर्मल नोटबुक नहीं है, बल्कि रूल्स और रेगुलेशन से भरी हुई है। नोटबुक का डिजाइन भी बहुत पुराना लगता है, जैसे बहुत पहले का हो। लाइट को लगता है कि नोटबुक काफी अजीब है। जब वो नोटबुक को और घूर के देखता है तो कुछ अजीब होता है। उसे एक अजीब सा प्राणी नजर आता है। वो इंसान नहीं लगता, बल्कि एक और ही तरह का क्रिएचर लगता है। उसका शरीर एकदम तीखे और डरावने आकार में है। लाइट उसे देखकर काफी डर जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो समझता है कि वो एक डेथ स्पिरिट है और ये डेथ स्पिरिट उस नोटबुक का असली मालिक है। डेथ स्पिरिट लाइट को बताता है कि ये नोटबुक असल में क्या कर सकती है। नोटबुक में कुछ खास नोट्स होते हैं जिन्हें डेथ नोट्स कहा गया है, और जो इस नोटबुक का कीपर है वही इसका असली ओनर है। इसका मतलब ये है कि उस वक्त लाइट इस नोटबुक का मालिक बन गया था। नोटबुक का सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये था कि अगर किसी इंसान का नाम डेथ नोट में लिखा जाए तो वो इंसान जल्दी ही मर जाएगा। नोटबुक का ओनर किसी को भी अपने तरीके से मार सकता है। लाइट किसी भी तरीके से मौत को लिखने के लिए नोटबुक में तरीका चूज कर सकता है, और उस इंसान की मौत वही तरीका होने के हिसाब से होगी। लेकिन इस सब के लिए नोटबुक के कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अभी तक लाइट को इस बात पर विश्वास नहीं होता। डेथ स्पिरिट, जो इस किताब का असली मालिक है, उस वक्त नोटबुक के ओनर के सामने आता है। वो लाइट से कहता है, तुम्हें नोटबुक में 7 दिन के अंदर किसी का नाम लिखना होगा, और अगर लाइट किसी का नाम नहीं लिखता तो ये नोटबुक किसी और को दे दी जाएगी। नाम लिखने के लिए एक कंडीशन होती है। नोटबुक का मालिक उस इंसान का चेहरा और असली नाम अपने दिमाग में क्लियरली सोच रहा हो, और मौत का सिर्फ एक तरीका लिखा जा सकता है, वो भी जो रियल वर्ल्ड में पॉसिबल हो। डेथ स्पिरिट कहता है, तुम्हें ये नोटबुक यूज करनी पड़ेगी। तभी लाइट अपने रूम के विंडो से उस शैतान लड़के को देखता है जो उस वक्त भी किसी और को तंग कर रहा होता है। ये वही लड़का था जो लाइट को मार चुका था। डेथ स्पिरिट की बात से सहमत होते हुए लाइट उस लड़के का नाम नोटबुक में लिख देता है। वो उसकी मौत का तरीका लिखता है कि उसका सर क्रश हो जाए। फिर बाहर का सीन दिखाया जाता है जो तुरंत बदल जाता है। दो गाड़ियां एक दूसरे से टकरा जाती हैं। एक गाड़ी में आयरन के लैडर्स होती हैं जो उस लड़के के सर को सच में क्रश कर देती हैं। सब लोग और लाइट खुद भी ये देखकर शॉक्ड रह जाता है। अब लाइट को यकीन होने लगता है कि डेथ स्पिरिट ने जो फैक्ट बताए थे वो सच में ट्रू हैं। इसलिए लाइट काफी डर जाता है। अब वो डेथ स्पिरिट यानी शिनिगामी लाइट से कहता है, तुम इस नोटबुक की मदद से बहुत कुछ कर सकते हो। अगर तुम्हें ये नोटबुक नहीं चाहिए तो मैं इसकी ओनरशिप किसी और को दे दूंगा। उसके बाद लाइट अपने घर लौटता है। घर में लाइट के पिताजी देखते हैं जो एक डिटेक्टिव हैं। फिर ये दिखाया जाता है कि कुछ साल पहले एक क्रिमिनल ने लाइट की मां का कत्ल कर दिया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई सबूत ना होने की वजह से वो खुलेआम घूम रहा था। इस वजह से लाइट और उसके पिताजी के बीच अच्छा रिश्ता नहीं था। लाइट अपने डैड पर गुस्सा करता था और कहता है, आप मेरी माँ का बदला क्यों नहीं ले रहे। ये सच्चाई लाइट को हमेशा परेशान करती थी। तभी लाइट के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिख सकता है, और वो वैसा ही करता है। लाइट उस क्रिमिनल का नाम डेथ नोट में लिख देता है। फिर उस क्रिमिनल का सीन दिखाया जाता है जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा होता है। अचानक वो सबके सामने मर जाता है। जब लाइट के पिताजी और उसे उस क्रिमिनल की मौत की खबर मिलती है तो दोनों को सुकून मिलता है। इस तरह लाइट अपनी माँ का बदला ले लेता है, और लाइट और उसके डैड के बीच का रिश्ता फिर से ठीक हो जाता है। अब लाइट सोचता है इस नोटबुक के जादू का यूज अच्छे काम के लिए कैसे किया जा सकता है। वो स्कूल में बैठा इस बारे में सोच रहा होता है। तभी एक लड़की जिसका नाम मिया है उसके पास आती है। मिया लाइट की बहुत करीबी दोस्त है, इसलिए लाइट अपना राज उसे बता देता है। वो कहता है, मैंने एक रहस्य से भरी किताब पाई है जिसका नाम इसमें लिखा जाता है वो मर जाता है। लेकिन मिया इस बात पर विश्वास नहीं करती। लाइट उसे प्रूव करने के लिए एक डिमोन्स्ट्रेशन दिखाता है।
वहाँ एक किलर सीन पर आता है। लाइट उस किलर का नाम डेथ नोट में लिखता है और लिखता है कि वो तब मरेगा जब एक गाड़ी उससे टकराएगी। बिल्कुल वैसा ही होता है, क्योंकि लाइट उस किलर का असली नाम और चेहरा जानता था। मिया ये देखकर हैरान रह जाती है। वो दोनों प्लान करते हैं कि हमारे पास एक महान शक्ति है, हम दुनिया से सबसे बुरे लोगों को मिटा देंगे। उन बुरे लोगों में क्रिमिनल्स, मर्डरर्स और उन्हें धमकाने वाले लोग शामिल होते हैं। ऐसा करने के लिए वो इंटरनेट का यूज करके बुरे लोगों के चेहरे और असली नाम पता करते हैं। फिर वो उन लोगों के नाम डेथ नोट में लिख देते हैं और धीरे धीरे वो बुरे लोग अपने अंजाम तक पहुंचने लगते हैं। यहाँ ये भी पता चलता है कि नोटबुक का मालिक मारने वाले इंसान के ऊपर पूरे कंट्रोल रख सकता है। लाइट ने अपने लिए एक नया नाम सोचा, कीरा। वो जब भी किसी का नाम लिखता और वो इंसान मरता तो कीरा नाम का यूज करता। इस नाम कीरा का इतना डर था कि बुरे लोग गलत काम करना छोड़ने लगे थे। दुनिया को लगता था कि कीरा आया है ताकि सब क्रिमिनल्स और बुरे लोगों का अंत कर दे। पहली नजर में ये न्यूज़ पूरी दुनिया में वायरल हो गई थी। लोगों को लगता था कि एक सीरियल किलर कीरा है जो लगातार लोगों को मार रहा है। कुछ लोग कीरा के सपोर्ट में भी थे। उनका कहना था कि इस तरह से दुनिया से बुरे लोगों का सफाया हो जाएगा। लेकिन सच ये था कि कीरा एक किलर था, इसलिए पुलिस उसे ढूंढना चाहती थी। लेकिन लाइट के खिलाफ कोई सबूत नहीं था, इसलिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। तब एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेटर को केस के लिए हायर किया गया। उसका नाम था एल, जो बहुत तेज दिमाग वाला था। एल अपना चेहरा मास्क करता है और उसका असली नाम किसी को पता नहीं था। लाइट और मिया अपनी जिंदगी में बहुत खुश थे। वो अब तक 400 से ज्यादा लोगों को मार चुके थे। एक मीटिंग में एल अनाउंस करता है, कीरा, सबके सामने अपने आप को सामने लाओ। अपनी इंटेलिजेंस की वजह से एल इस केस की गहराई में जाकर इन्वेस्टिगेशन करता है। एल ने लाइट के पिताजी की मदद लेना शुरू की, जो डिटेक्टिव्स हैं, ताकि वो जल्दी से जल्दी कीरा तक पहुंच सके। ये सुन के लाइट और मिया काफी परेशान हो गए। उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि उन्हें पकड़ने के लिए इतनी बड़ी चाल चलेगी। वो दोनों अपने काम से खुश थे, लेकिन एल के आने से उनकी चिंता बढ़ गई थी। लाइट अपने पिताजी से पूछता है, अगर कीरा पकड़ा गया तो उसकी सजा क्या होगी? उसके पिताजी कहते हैं, आधी दुनिया की पॉपुलेशन चाहेगी कि कीरा की मौत की सजा हो और आधी दुनिया चाहेगी कि पहले ये पता लगाया जाए कि उसने ये सब कैसे किया। ये सुन के लाइट और ज्यादा टेंशन में आ जाता है। वो ये बात मिया को भी बताता है और कहता है, हमें ये सब अब बंद कर देना चाहिए, क्योंकि एल ने कई लोगों को शक के घेरे में डाल दिया था और उनमें लाइट भी शामिल था, क्योंकि एल उसके पिताजी के डाटा तक पहुंच सकता था। एल ने एक एजेंट को लाइट पर नजर रखने का काम दिया। वो एजेंट लाइट की हर एक्टिविटी मॉनिटर कर रहा था। ये जान के लाइट खुद को संभालता है और शांत रहने की कोशिश करता है, लेकिन मिया को बुरा लगता है कि लाइट का नोटबुक में अब इंटरेस्ट कम हो रहा है। मिया को ये सब करने में अभी मजा आ रहा था। एल अब लाइट और मिया के रास्ते का सबसे बड़ा रुकावट बन गया था, लेकिन चाह कर भी वो उसे मार नहीं सकते थे, क्योंकि ना तो उन्होंने कभी एल का चेहरा देखा था और ना ही उनका असली नाम जानते थे। ये डेथ नोट का एक जरूरी रूल था। लाइट और मिया इस बारे में बात करते हैं कि सभी एजेंट्स के नाम नोटबुक में लिख देने चाहिए जो कीरा को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह से बाकी एजेंट डर के मारे केस बंद कर देंगे। और ये प्लान मिया का था, लेकिन लाइट इसे मना कर देता है। लाइट का कहना था कि वो मासूम लोगों की जान नहीं लेना चाहता, इसलिए मिया को उसकी बात माननी पड़ती है। दूसरी तरफ एल को ये समझ आ जाता है कि कीरा सिर्फ उन्हीं लोगों को मार रहा है जो टीवी पर दिखाए जा रहे हैं, और वो उन लोगों को नहीं मार सकता जिनका चेहरा और असली नाम उसके सामने नहीं है। शक से बचने के लिए लाइट डिसाइड करता है कि कुछ दिन के लिए वो किसी को नहीं मारेगा। लेकिन तभी एक अचानक इंसिडेंट होता है। केस के सब एजेंट एक बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लेते हैं। वो सब एजेंट्स जो कीरा को ढूंढ रहे थे अब मर चुके थे, पर ये नाम लाइट ने नहीं लिखे थे। तो ये नाम किसने लिखे? अब सिचुएशन और खराब हो गई थी, क्योंकि अब तक कीरा सिर्फ बुरे लोगों को मार रहा था। लोग उसे हीरो कहते थे, लेकिन अब जब उसने पुलिस एजेंट्स को मार दिया तो वो एक थ्रेट बन गया जो किसी की भी जान ले सकता था। लाइट इस इंसिडेंट के बाद बहुत परेशान हो जाता है। वो डेथ स्पिरिट से पूछता है, क्या तुमने ये किया है? डेथ स्पिरिट वो शिनिगामी कहता है कि नाम किसी और ने लिखे हैं, मैं ये नहीं कर सकता। लाइट के पिताजी एक सेमिनार में कीरा को चैलेंज करता है। वो कहता है, मासूम लोगों को मारना बंद करो, अगर हिम्मत है तो मुझे मारो, सबके सामने आओ। ये न्यूज़ मिया और लाइट दोनों देखते हैं। मिया गुस्से में लाइट से कहती है, नोटबुक में पिताजी का नाम लिखो। लाइट उसे गुस्सा होकर कहता है, मैं अपने पिताजी को कैसे मार सकता हूँ? तुम पागल हो गई हो क्या? एलिस केस को और ज्यादा समझदारी से हैंडल कर रहा था। वो इन्वेस्टिगेट करता है कि कीरा लाइट के पिताजी को मारेगा या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लाइट का पिताजी जिंदा रहता है। इस वजह से एल का जो शक लाइट पर था अब वो यकीन में बदल जाता है, क्योंकि लाइट का पिताजी एक डिटेक्टिव होने के बावजूद कीरा का शिकार नहीं बना। इसका मतलब कीरा और कोई नहीं बल्कि लाइट ही है। एक रात एल डायरेक्टली लाइट का सामना करता है। वो उसे कहने की कोशिश करता है, तुम ही कीरा हो। एल अपना चेहरा रिवील करता है और लाइट से पूछता है, अब बस करो,
लेकिन लाइट उसे इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। अब लाइट के सर पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा था, चाहकर भी वो एल को नहीं मार सकता था। मिया लाइट से कहती है, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने को रेडी हूँ, हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। लाइट काफी सोचता है कि एल को कैसे अपने रास्ते से हटा दिया जाए। वो प्लान करता है, मैंने एल का चेहरा देख लिया है और एल का असली नाम उसके किसी दोस्त को जरूर पता होगा। लाइट नोटबुक में एल के दोस्त का नाम लिखता है और उसका कंट्रोल ले लेता है। यहाँ एक और नया रूल समझ में आता है, अगर नोटबुक का मालिक इंसान का नाम लिखने के बाद उसका पेज जला दे तो वो इंसान नुकसान से बच जाएगा। लेकिन डेथ स्पिरिट लाइट को वार्न करता है ये सिर्फ एक बार के लिए हो सकता है। अब एल का दोस्त लाइट के कंट्रोल में था, लेकिन वो भी एल का असली नाम नहीं जानता था। लाइट उसे ऑर्डर देता है किसी भी तरह एल का असली नाम पता लगाओ। एल का दोस्त कहता है एल एक एकेडमी जाता था, हो सकता है वहाँ उसके डॉक्यूमेंट्स में उसका असली नाम हो। लाइट उसे तुरंत एकेडमी जाने को कहता है। लाइट का प्लान था कि जैसे ही एल का असली नाम पता चलेगा वो नोटबुक का पेज जला देगा जिसमें एल के दोस्त का नाम लिखा है। इससे उसका दोस्त भी सेफ हो जाएगा और सब कुछ वापस नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन एल को शक होता है कि उसका दोस्त गायब क्यों हो गया। वो पूरी कहानी समझाता है कि लाइट ने उसके दोस्त को कंट्रोल में ले लिया है। एल इस बात से काफी परेशान हो जाता है। वो बिना किसी को बताए सीधा लाइट के घर पहुंचता है। एल लाइट के पिताजी से कहता है तुम्हारा बेटा ही असली कीड़ा है, वही है जिसने मेरे दोस्त को गायब किया है। लेकिन लाइट पर शक करने की कोई वजह नहीं थी क्योंकि उसके खिलाफ अब तक कोई सबूत नहीं था। एल घर की तलाशी लेता है लेकिन उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता, न ही वो पुरानी मिस्टीरियस नोटबुक, क्योंकि मिया उस नोटबुक को अपने साथ ले जा चुकी थी। तभी लाइट के पास एल के दोस्त का कॉल आता है। वो कहता है मैं एकेडमी पहुंच गया हूं, लेकिन मेरे पास सिर्फ थोड़ा ही वक्त बचा है। एल का दोस्त अब एल का असली नाम बताने ही वाला था, तब नोटबुक का वो पेज लाइट देखने लगता है जो जलने वाला था, पर वो पेज गायब हो चुका था। इस वजह से एल का दोस्त नाम रिवील करने से पहले ही मर जाता है। लाइट इस बात से बिल्कुल टूट जाता है। तभी एक डांस पार्टी में मिया अपना राज खोलती है। वो कहती है मैंने एल के दोस्त का नाम लिखा हुआ पेज फाड़ दिया था और वो एजेंट के नाम भी मैंने ही लिखे थे जो बिल्डिंग से कूदकर मर गए थे। मिया आगे कहती है अब मैं तुम्हारा नाम भी इस नोटबुक में लिख दिया है और तुम्हारी मौत का तरीका यह है कि तुम्हारे दिल की धड़कन रात के 12 बजे रुक जाएगी। वो धमकी देती है अगर तुम मुझे नोटबुक दे दोगे तो मैं तुम्हारा नाम वाला पेज जला दूंगी। मिया सिर्फ नोटबुक के लिए लाइट से चालाकियां कर रही थी। इस बेचारी हालत में अपने दोस्त की मौत के बाद एल पूरी कोशिश करता है कि वो लाइट को अरेस्ट कर ले। आखिरकार एल लाइट को पकड़ लेता है, लेकिन एल वहाँ खड़े एक कुक से कहता है ये कीड़ा है, मेरी मदद करो इसे पकड़ने में। पर वो कुक एल को नॉकआउट कर देता है क्योंकि वो कीड़ा का सपोर्टर था। एल मिया को भी अपने साथ ले जाता है भागते हुए। दोनों एक स्विंग पर पहुंच जाते हैं जो ऊपर की तरफ चल पड़ता है। तभी पुलिस भी वहां आ जाती है। लाइट मिया से कहती है अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो इस नोटबुक को हाथ मत लगाओ, हम सब कुछ मिलकर ठीक करेंगे। लेकिन मिया जो सिर्फ लालची थी मना कर देती है। वो लाइट से नोटबुक छीन लेती है। लाइट गुस्से में कहता है तुमने सब कुछ गलत कर दिया है। ये सुनकर मिया को एहसास होता है कि लाइट ने जरूर मेरा नाम भी नोटबुक में लिख दिया होगा। नोटबुक के पेजेस पर दोनों के नाम लिखे हुए थे, इस वजह से दोनों तुरंत नीचे गिर जाते हैं। मिया तो तुरंत मर जाती है लेकिन लाइट पानी में गिर जाता है। फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां लाइट कोमा में पड़ा होता है। इसी बीच और भी कई क्रिमिनल्स की मौत हो जाती है। लोग देखते हैं कि एल को लाइट पर शक था जो अब कोमा में है, लेकिन लोग अब भी मर रहे हैं। तब पता चलता है कि जब मिया और लाइट स्विंग से गिरे थे तब नोटबुक का एक पेज अलग हो गया था और वो जल गया था। उस पर लाइट का नाम लिखा था और लाइट ने ये सब बहुत समझदारी से किया था। जब उसे पता चला कि मिया ने उसका नाम नोटबुक में लिख दिया है तब उसने नोटबुक में लिखा था मिया मर जाएगी अगर वो नोटबुक को उससे वापस लेने की कोशिश करेगी, और जिस पेज पर लाइट का नाम लिखा है वो जल जाएगा। लाइट पानी में गिर जाएगा लेकिन जिंदा बच जाएगा। साथ ही लाइट ने नोटबुक में और भी बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिख दिए थे। एक करप्ट डॉक्टर लाइट को पानी से निकालकर उसे गहरी बेहोशी में डाल देता है, लेकिन बाद में वही डॉक्टर खुदकुशी कर लेता है। फिर एक और आदमी उस नोटबुक को ले लेता है। वो उस नोटबुक में और भी बहुत सारे बुरे लोगों के नाम लिखता है। बाद में वही आदमी उस नोटबुक को वापस लाइट के पास ले आता है जो अब कोमा से बाहर आ चुका था। इसके बाद एल का केस ऑफिशियली खत्म कर दिया जाता है, लेकिन एल अपनी आखिरी कोशिश करते हुए मिया के घर की तलाशी लेता है। वहाँ उसे मरे हुए पुलिस ऑफिसर्स के नाम मिलते हैं तो सारे इल्जाम मिया पर डाल दिए जाते हैं। लाइट पूरी तरह से ठीक हो जाता है और नोटबुक का मालिक फिर से बन जाता है, लेकिन उसने एक जरूरी सबक सीख लिया, अब वो किसी पर भी भरोसा नहीं करेगा। और यही सीन पर फिल्म का अंत होता है। लेकिन क्या हो जब एक लड़की एलियन से प्यार कर बैठे, जानने के लिए एंड स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियो को जरूर देखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।